सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। चौथे टी20 में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो हार्दिक पांड्या बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर सूर्य कुमार यादव का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में मिली भारत की खराब हार के बाद सूर्य कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। सूर्य कुमार ने हार के 5 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। सूर्य कुमार का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा तक की आंखें नम हो गई। अब दोस्तों, सूर्य कुमार आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताए और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, ये सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसीलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डीवाई राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की टीबी सीरीज के चौथे मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय पूरी तरह उल्टा पड़ता नजर आया। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए उतरे टीम शेपर्ड और डेवोन कॉनवे ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। डेवोन कॉनवे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बिना किसी हिचक के चौके जड़े। कॉनवे की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। दूसरी ओर टीम शेफर्ड ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने स्क्वायर कट, पुल शॉट और कवर ड्राइव से रन बटोरे और रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड 70 रन के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे। डेवोन कॉनवे ने सिर्फ 23 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 3 शामिल थे। वहीं शेपर्ड ने भी गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और तेजी से रन जोड़ते रहे। 8 ओवर के भीतर न्यूजीलैंड 100 रन के आंकड़े को छू चुका था और ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर 220 से भी ऊपर जा सकता है। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ती दिख रही थी और हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। लेकिन इसके बाद मैच ने अचानक करवट ली। कप्तान ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी और उन्होंने अपनी क्लास दिखाए। बुमराह ने सचिन रविंद्र को अंदर आती तेज गेंद पर चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। कुलदीप ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स और डेवोन कॉनवे जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को फंसाया और लगातार विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी करवाए। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। रन रेट जो 11 से ऊपर चल रहा था वो अचानक नीचे आने लगा। हालांकि डैरिल मिचेल ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और तेज शॉट्स लगाते रहे। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन बनाए और आखिरी ओवरों तक न्यूजीलैंड को मुकाबले में बनाए रखा। टीम शेपर्ड भी 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की आक्रामकता काफी हद तक कम हो गई। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर नियंत्रण दिखाया। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरों में 2 अहम विकेट निकाले, जबकि बुमराह ने दबाव के क्षणों में रन रोकने का काम किया। अंत में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह शुरुआती तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी ने न्यूजीलैंड को एक सीमित स्कोर पर रोक दिया। अब मुकाबले का रोमांच और बढ़ चुका था, क्योंकि रन तो बड़े थे, लेकिन भारत के पास जवाब देने के लिए आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों मौजूद थे। 215 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती झटकों ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो कॉनवे को कैच दे बैठे। इस शुरुआती झटके से भारतीय खेमे में सन्नाटा सा छा गया और रन छेज की मुश्किलें यहीं से बढ़ती नजर आने लगी। इसके बाद क्रीज पर आए संजू सैमसन ने हालात संभालने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर कुछ आकर्षक शॉट्स खेले। संजू ने 15 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 शामिल था। उन्होंने रन गति को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मिचेल सटनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरने से भारत दबाव में आ गया था।
कप्तान सूर्य कुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। सूर्य कुमार ने कुछ गेंदें खेली और एक दो अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन जेकब डफी की गेंद पर चूक गए। वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। 3 बड़े विकेट जल्दी गिरने से भारत का स्कोर लड़खड़ा गया और लक्ष्य और भी कठिन नजर आने लगा। इसके बाद रिंकू सिंह ने एक छोर संभालने की कोशिश की। रिंकू ने हालात को समझते हुए जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की और गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए गैप्स में शॉट्स खेले। उन्होंने 30 गेंदों में 39 रन बनाए और टीम को संभालने का प्रयास किया। हालांकि झाकरी फोल्क्स की गेंद पर वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे भारत को एक और झटका लगा। रिंकू के आउट होते ही भारत की स्थिति और मुश्किल हो गई। हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी कि वह तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन वह भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सटने की गेंद पर गलत टाइमिंग ने उनकी पारी खत्म कर दी। 10 ओवर के भीतर 5 विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। यहीं से मुकाबले में नया मोड़ आया जब शिवम दुबे क्रीज पर आए। दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और की बरसात कर दी। 19 गेंदों में 54 रन की उनकी विस्फोटक पारी ने मैच में जान डाल दी और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। हालांकि शुरुआत बेहद खराब रही थी, लेकिन दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी ने ये दिखा दिया कि मुकाबला अब भी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआती झटकों के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी और मैच को आखिरी ओवरों तक खींचने का इरादा साफ नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका डर हर भारतीय फैन को था। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक सभी को निराश कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने सूर्य कुमार यादव। पोस्ट मैच बातचीत में सूर्य कुमार का दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारत की हार के 5 बड़े कारण गिनाए और साफ कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए बेहद जरूरी था, लेकिन टीम से जो गलतियां हुई उनकी भरपाई हम मैदान पर नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि संजू सैमसन फॉर्म में नहीं, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए था। ऐसे खिलाड़ी को हर मुकाबले में जगह देना जोखिम भरा फैसला था। सूर्य कुमार ने यह भी इशारा किया कि यह फैसला कोच गौतम गंभीर का था और उनके मुताबिक यही मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। सूर्य कुमार का मानना था कि बड़े मैचों में भावनाओं से नहीं बल्कि फॉर्म और फिटनेस को देखकर फैसले लेने चाहिए। इसके बाद सूर्य कुमार ने सीधा भारत की गेंदबाजी पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि टीम शेपर्ड को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई। आप किसी सेट बल्लेबाज को टी20 क्रिकेट में 50 से 60 रन तक खेलने देंगे तो वह मैच आपसे छीन लेगा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि टीम शेपर्ड को 20 से 30 रन के अंदर ही फंसा लिया जाए, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गिल के मुताबिक यहीं से मैच भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया। सूर्य कुमार यादव ने खासतौर पर मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी को सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने बीच के ओवरों में बेहद खराब गेंदबाजी की। मैं साफ मानता हूं कि आज अगर हम हारे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गेंदबाजी है। हमने जितनी खराब गेंदबाजी कर सकते थे लगभग उतनी ही की। उन्होंने हर्षित राणा का नाम लेते हुए कहा कि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो दबाव में बिखर गए और लगातार रन लुटाते रहे। यहाँ सूर्य कुमार का गुस्सा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ के रवैया पर भी सवाल उठाए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसे समझाना जरूरी होता है, लेकिन मैदान पर मैंने देखा कि गौतम गंभीर हर्षित पर चिल्ला रहे थे और यह किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। ऐसे हालात में खिलाड़ी और ज्यादा दबाव में आ जाता है। सूर्य कुमार का मानना था कि मैदान पर संयम और संवाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत को भी हार का बड़ा कारण बताया। हमारे शुरुआती विकेट बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए थे। अगर शुरुआत मजबूत होती तो दबाव गेंदबाजों पर जाता, हमारे ऊपर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते तो शायद मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता था। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि आज शिवम दुबे ने जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धो रहे हैं वो बेहद काबिले तारीफ था। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। अगर उनका साथ कोई देता तो मैच का नतीजा कुछ और होता। सूर्य कुमार एकदम बिल्कुल शांत हुए और आंखों में आंसू लिए आगे जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। सूर्य कुमार ने ड्रेसिंग रूम में हुई अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच हुई लड़ाई के बारे में जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। सूर्य कुमार ने कहा कि इसमें हार्दिक की मुझे थोड़ी गलती लगती है।
अभिषेक शर्मा युवा है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो हार्दिक को खराब लगे, लेकिन हार्दिक में थोड़ा अहंकार है जो पूरी दुनिया जानती है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अपने बयान के आखिर में सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव भी दे डाला। अब मेरा मानना है कि भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को किसी ना किसी भूमिका में टीम के साथ आना चाहिए, चाहे मैदान पर हो या मेंटर के तौर पर। उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता और अनुभव दे सकती है। सूर्य कुमार के मुताबिक युवा टीम को इस वक्त सीनियर खिलाड़ियों की सोच और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टीम में आना चाहिए और कोचिंग करके टीम इंडिया को जितवाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि गिल की मांग से आप भी सहमत हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत की हार वाकई खराब गेंदबाजी और गलत फैसलों की वजह से हुई?